इनको निकालने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। और बहुत सुंदर साबुन ये घर में बन के तैयार हो गए हैं। इनको हम अपने मुंह में, हाथ में नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं है। तो ये हमारे आज मैं घर में नीम का साबुन बना रही हूँ, और उसके लिए मैंने नीम की पत्तियों को 3-4 पानी में, साफ़ पानी में धो के, और इससे जो भी धूल मिट्टी है ताकि वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और उसके बाद इसको मैंने अलग रख दिया है, और अब मैं इससे सोप बेस में मिला के और इससे घर में ही साबुन तैयार करूँगी, अपने हम घर का साबुन बिना केमिकल वाला। और इसके लिए मैंने छोटे छोटे पहले सोप बेस के थोड़ा कुछ बड़े बड़े टुकड़े किए, और फिर मैं इन्हें कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। बड़े टुकड़े थोड़ी देर में पिघलते हैं और छोटे टुकड़े थोड़ा जल्दी पिघल जाते हैं। और बड़े छोटे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटे ही टुकड़े होने हैं इसके, बड़े भी चलेंगे, लेकिन थोड़ी देर में पिघलते हैं बड़े बस। और मैंने तो इसके पतले पतले और छोटे टुकड़े किए, और जो अभी एक दूसरे से चिपके हुए हैं उनको भी मैंने अलग कर दिया है एक दूसरे से, नहीं तो ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और नीम की जो मैंने पत्तियां ली थी उसका मैंने ये पेस्ट बनाया है, और अब मैं इसे, इसका जो जूस है वो निकाल दूंगी, और बाकी जो इसका वेस्ट वाला हिस्सा होगा उसे मैं फेंक दूंगी। इस तरह से चम्मच से हिलाते हुए और धीरे धीरे इसको दबा कर मैंने इसका सारा जूस मैंने इससे निकाल दिया। और बाकी जो इसका मोटा मोटा वाला हिस्सा रह जाएगा ये किसी काम का नहीं है, इसे मैं फेंक दूंगी। इस तरह से इसका सारा जूस निकल गया है, और ये मैंने रख दिया है। इसमें थोड़ी झाग बनती ही है, नीम की तासीर ही है ये कि इसमें थोड़ी झाग बनती है। और पानी को मैंने चूल्हे पर रख दिया था पहले, और जब बहुत खूब गर्म में पानी तेज़ हो गया तो उसके बाद में मैंने इसके ऊपर दूसरे बर्तन में सोप बेस को रखा, और धीरे धीरे इसे हिलाते रहना है ताकि ये फिर जल्दी गल जाता है। 3 से 4 मिनट में पिघल के तैयार हो जाएगा ये। और बीच बीच में मैंने इसे हिलाया भी, और फिर ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया। और अब मैं इसे, इसमें जो भी मैंने इसके लिए मिलाने के लिए मैंने इसमें सामान तैयार कर रखा है उसे डालूंगी सोप बेस में, और फिर इससे साबुन बन के तैयार हो जाएगा। ये नीम की पत्तियों का जूस है जो मैंने निकाला है, और इसे बराबर इसको मिलाते भी रहना है, और पानी को गर्म ही पानी में इसे मिलाना है। और हल्दी 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली, और मिलाना भी फिर इसको है। और 1 चम्मच कॉफ़ी मैंने इसमें डाली। इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो ये फिर साबुन में आएंगी और साबुन अच्छे से हमारा बन के तैयार नहीं हो पाएगा। और अब मैंने इसमें लगभग 2 छोटे चम्मच के लगभग अंदाजे से मैंने नारियल तेल भी डाला है, और सोप मोल्ड में इसको बस इसी तरह से मैंने गरम गरम ही मैंने सोप मोल्ड में इसको डाला। और सोप मोल्ड को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, इसी स्थिति में इसको रखना है डाल के। और फिर 3 घंटे के बाद, लगभग 2.5 से 3 घंटे के बाद जब ये जम जाएंगे तो फिर हम इसे हटा सकते हैं। अब जब इस दिन को लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय हो चुका है रखे हुए मोल्ड में, तो ये कितने सुंदर सुंदर साबुन बन के तैयार हो गए हैं। और बहुत आसानी से ही ये मोल्ड से निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनको निकालने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। और बहुत सुंदर साबुन ये घर में बन के तैयार हो गए हैं। इनको हम अपने मुंह में, हाथ में नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं है। तो ये हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छे हैं, और नहाने के लिए हम इन्हें अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 24 घंटे तक मैंने पहले साबुन को ऐसे ही रखा निकाल के, और 24 घंटे के बाद मैं अब आपको इसे अपने हाथों में दिखा रही हूँ लगा के कि ये किस तरह से काम कर रही है साबुन। तो पहले बार बनाने के बाद जब मैंने इसमें पानी लगाया तो इसमें बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनी, और बहुत ज़्यादा झाग इसमें बनेगी भी नहीं, क्योंकि इसमें झाग के लिए कोई अलग से केमिकल मिला नहीं रखा है। और दूसरी बार जब मैंने अपने हाथों में इसे लगाया तो इससे बहुत अच्छी झाग बनी, और मेरे हाथों में काफ़ी धूल और मिट्टी भी लगी हुई थी, तो अच्छे से इसने मेरे हाथों की सफाई भी की।
और जैसे कि अक्सर हम जो मार्केट वाला साबुन रहता है तो हाथों में काफ़ी देर तक चिकनाई रहती है, लेकिन इससे हाथों की चिकनाई एकदम से हट भी रही है और ये बहुत अच्छे से सफाई भी कर रहा है। तो इसी तरह से हम अपने घर में भी इस्तेमाल करने के लिए अपने लिए साबुन बना सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं है और बहुत अच्छे से जल्दी से सफाई भी हो रही है। हाथों में बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं है इससे हाथों में, और अच्छे से सफाई की इन्होंने।